पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। पिछले क्लास में देख चुके थे, हम लोग पढ़ लिए थे कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बट्टा पाई होता है। इसका वैल्यू भी हम लोग देख लिए थे 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स, ये 57 डिग्री 17 मिनट और 40 या 44 सेकेंड होता है जनरली, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 57 डिग्री 16 मिनट। 1 डिग्री बराबर भी क्या पढ़े थे, पाई बट्टा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ ली। अब प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग। पिछले क्लास हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे थोड़ा सा, लेकिन ये प्रॉब्लम हम आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए थे। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। 30 डिग्री 20 मिनट। इसको सॉल्व करने से पहले पहले चीज ये जान लीजिए कि जो 1 डिग्री बराबर होता है वो 60 मिनट होता है, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग 60 मिनट भी लिख सकते हैं, ये चीज तो हम लोग पता है। और फिर ये 60, फिर ये आपका क्या कहते हैं, फिर ये 1 मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं 60 सेकेंड में डिवाइड कर सकते हैं, 60 सेकेंड में डिवाइड करते हैं। ये चीजें पता थी हमको, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये किस में करना है, हम लोग को डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन मेजर में करना है। तो कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। क्या होता है कि यदि हमको रेडियन मेजर में करना है, क्या करना है, रेडियन मेजर में करना है, ठीक है। क्या करना है, रेडियन मेजर में करना है हम लोग को। तो इसका फॉर्मूला होता है, किस में दिया है हम लोग का, डिग्री में दिया होगा। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब आगे से इतना लंबा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूंगा, डीएम आरएफ आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो रेडियन मेजर दिया हुआ है, रेडियन मेजर में लाना है, डिग्री मेजर में दिया रहेगा। तो यदि यही चीज डिग्री मेजर निकालना हो हम लोगों को, क्या निकालना हो, डिग्री मेजर निकालना हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 180 बट्टा पाई इंटू रेडियन मेजर। क्या होता है मेरा, रेडियन मेजर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। यहां तक तो हम लोग समझ गए। तो क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि रेडियन मेजर निकालना, डिग्री मेजर दिया हो रेडियन मेजर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री मेजर रेडियन मेजर में दिया हो, डिग्री मेजर में निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग दोनों फॉर्मूला, इसका यूज जनरली रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और ये सवाल जो बनेगा वो डिग्री मेजर में लाना हो तो इसका इसका यूज करेंगे। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या है मेरा 30 डिग्री 20 मिनट। चलिए सवाल देखते हैं क्या है मेरा 30 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। इसको किस कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन मेजर में, डिग्री मेजर में दिया हुआ, सिंपल सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट लिख सकते हैं। ये 20 मिनट को पहले हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में, बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए ठीक है। अब ये हम लोग 60 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, ये डिग्री में आ गया। यहां तक चीजें, अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 डिग्री आ गया, कट जाएगा ना 1/3 डिग्री, तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए सिंपल सा हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 90 + 1, 90 + 1 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया मेरा 91/3 डिग्री में आया। क्या मेरा आया, डिग्री में। अभी हम लोग रेडियन में नहीं कन्वर्ट किए, ये चीज समझनी है। रेडियन में कन्वर्ट नहीं किए, अभी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट किए, ठीक है ना। अब डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ रही है।
चलिए, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि रेडियन मेजर बराबर क्या होता है, डिग्री मेजर दिया हुआ है, ये क्या है, ये डिग्री मेजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम लोग का, ये तो डिग्री मेजर ही तो दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग को निकालना है, हम लोग को फाइंड करना है रेडियन मेजर में, ठीक है। तो रेडियन मेजर बराबर क्या होता है, पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डीएम, डीएम यहाँ पे डिग्री मेजर है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या निकालना है रेडियन मेजर में, अब इसको सिंपली सा सॉल्व कर देते हैं, कुछ है नहीं है। पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई डीएम कितना दिया हुआ है 91/3 दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो सिंपली सा 91 पाई बाय 540 रेडियन, क्या आ गया रेडियन। रेडियन को हम लोग RAD से भी नोट करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम लोग इसको पूरा फुल लिख लेते हैं, ये भी चीज़ है। और एक चीज़ ये भी है कि इसको सिंपली से हम लोग सी से, ये सी से जनरली क्या करेंगे हम लोग सी से डिनोट कर देंगे, लास्ट में हम लोग जहाँ पे डिग्री जहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग डिग्री लगाए ना, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे सी का यूज कर देंगे। तो ये भी एक रेडियन में दिखाने का एक सिंबल है, ठीक है ना, जिस प्रकार से डिग्री में इस तरह से। तो ये सवाल हम लोग समझ में आ गया, हाँ शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो क्या होता। चलिए, अब देखते हैं, ये चीजें हो गई, ये चीजें समझ में आ गई हम लोग को डिग्री में रेडियन। कुछ और सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो बता चुके हैं। हाँ, ये 25 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 डिग्री दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है डीएम में दिया हुआ है ना, ये चीजें किसमें दी हुई है डीएम में दी हुई है। हमको निकालना है आरएम में, ठीक है ना, किसमें निकालना है रेडियन मेजर में निकालना है। तो रेडियन मेजर में क्या होता है पाई बटा 180 डिग्री इंटू डीएम। डीएम, डीएम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, ये डीएम डिग्री मेजर है, ठीक है। चलिए, आरएम निकालना है हम लोग को, डीएम कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। जो कट रहा है इसको काट देंगे, देखिए 5 का टेबल में तो कट जा रहा है ना, 5 का टेबल में 5 5 जा, और ये 36, और कुछ नहीं कट रहा है तो हो जाएगा मेरा सिंपल सा 5 पाई बाय 36। समझ में आ गया, इसको यहाँ पे RAD लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली सा आपको ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये मेरा क्या आ गया रेडियन मेजर में आ गया, ये चीज भी, ये चीज भी, एकदम बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर है। आप देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या है 45 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है। चलिए, इस सवाल को देखते हैं, क्या था मेरा 45 डिग्री 20 मिनट। सवाल देखिए, सवाल आसान है, जो प्रोसेस है जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग यूज किए थे, ठीक है ना, वही चीज यूज करने वाले हैं। ये इसमें दिया हुआ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, ये मिनट में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ मिनट में, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो सिंपल है भाई, ये तो सिंपल है ना, इसको बस सर 60 से डिवाइड कर दीजिए, डिग्री में आ जाएगा, नहीं है ना, 60 से डिवाइड कर देते हैं, आ गया, ये 20 डिग्री था ना, हाँ ठीक है, ये 1 ये 3 आ गया, 45 डिग्री प्लस 1/3, ये मेरा डिग्री में आया। फिर से क्या करेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे,
45 3 जा कितना होता है? हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ 135, सही है, ठीक है ना। +1 और भी क्या, 136/3। ये किस में आया? ये आया डिग्री में आया, यहाँ तो समझ गए हम लोग, ये डिग्री में आया। अब हम लोग लेकिन लाना किस में हमको? रेडियन मेजर में लाना है। तो रेडियन मेजर तो बहुत ही ज्यादा, चलिए रेडियन मेजर समझते हैं। जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे भाई, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब क्या हो सकता है बताइए, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? जो कट रहा है इसको काट सकते हैं, 2 का टेबल से कटेगा क्या? हाँ कट जा रहा है सर, कितना बार में? 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 90 बार में। सर और भी कट रहा है सर, क्या कट रहा है सर? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 45 बार में। और क्या कुछ कट रहा है सर? अब तो नहीं कट रहा है सर, क्या है? अब तो नहीं कट रहा है। तो सिंपली सर जब नहीं कट रहा है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 पाई बाय 45 3 जा, अभी तो मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किए 34 पर, तो क्या आया? 135। समझ में आ गया? आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। पिछले क्लास में ये हम होमवर्क के तौर पे दिए थे, आप चेक कर लीजिएगा कि सही बना है कि गलत बना, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग यहाँ तक तो समझ गए, डिग्री से रेडियन मेजर में, डिग्री से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना सीख गए थे। अब हम लोग को क्या करना है? रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है ना। चलिए ये चीजें भी जान लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ये सब चीजें। क्या था? डिग्री मेजर में वैल्यू देता था, रेडियन मेजर में निकाल लिए थे। निकालना है क्या है? रेडियन मेजर में निकालना है। रेडियन मेजर में दिया होगा हमको, डिग्री मेजर में निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस कारण से चीजें आसान है। क्या करना है? 20, मेरा प्रॉब्लम 2 दिया हुआ है, 22/7 रेडियंस टू डिग्री मेजर, ठीक है ना। ये मेरा रेडियंस में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिखा हो सकता है क्वेश्चंस में, या फिर इस तरह से सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान देनी है कि ये सी भी होगा तो इसके पावर में तो समझ लीजिएगा, इसके एक्सपोनेंट में तो ये रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए क्या है मेरा सर? RM में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 22/7 रेडियन दिया हुआ है। यहाँ तो आसान है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, प्रॉब्लम नंबर 2 था, ठीक है ना। P2 लिख देते हैं हम ये, और ये शायद P1 था ना। हाँ ये P1 था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अलग कलर से बना देते हैं। अच्छा चलिए, क्या दिया हुआ मेरा? RM में दिया हुआ है, हमको निकालना है किसमें? DM में निकालना है। DM बराबर क्या होता है? 180 डिग्री बाय पाई इंटू RM, यही तो होता है फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला तो सर सिंपल है सर, इसको तो आराम से ही कर लेंगे। अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। चलिए अब बस इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 2 वैल्यू होता है, 22/7 और 3.14, लेकिन हम लोग क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। ये 7 नीचे में है, ऊपर चला जाएगा ना, सिंपल। चलिए RM क्या दिया हुआ है मेरा? 22/7 दिया हुआ है, ठीक है। जो कट रहा है इसको काट देंगे, ये 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। DM मेरा क्या आ गया? DM डिग्री मेजर में आया, कितना आया डिग्री मेजर में?
180 डिग्री आया, ठीक है ना, 180 डिग्री आ गया, मेरा डिग्री मेजर में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि जब कोई भी एंगल रेडियन मेजर में दिया रहेगा तो डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए थोड़ा और सवाल बना लेते हैं इसके, ठीक। ये देखते हैं क्या है, ln/16 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ln/16 दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ये सारे के सारे रेडियन मेजर में है, किसमें है, ये सारे के सारे जो है वो रेडियन मेजर में दिए हुए हैं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल सा क्या है, फॉर्मूला लगा देना। क्या है फॉर्मूला, डीएम बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटा पाई इंटू आर एम, यही तो होता है। चलिए बस इसमें वैल्यू पुट करना है, आर एम की जगह पे पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्या है 22, 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर एम कितना दिया हुआ है सर, 11/16 दिया हुआ है, ठीक है। कट रहा है क्या, कट रहा है तो काटेंगे, इसमें सोचने वाली बात क्या है, कट रहा है तो काटेंगे, कितना बार में, 1 बार में, ये 2 बार में कट रहा है। चलिए और भी कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है सर, ये 90 आ गया, और भी कट रहा है क्या सर, अब तो शायद और भी कट रहा है सर, ये 8 आ गया, और ये कहाँ चला गया, ये हम देखते हैं 45 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या बचा मेरा, ये देखिए क्या क्या बचा, ये 45 बचा है इसमें, ये मेरा 7 बचा है, बाकी बात तो सारी चीजें कट गई है, ठीक है ना, और तो कुछ कर रहा है ना, हाँ और चीजें नहीं है। ये 45 बची है, 7 बचा हुआ है, और नीचे में केवल एक 8 बचा हुआ है। चलिए तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या आ गया मेरा 8 आ गया, ठीक है ना। बस इसको जस्ट सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये मेरा डिग्री में आया है, फोर्टी फाइव को किससे मल्टीप्लाई करना था हम लोग को, 7 से मल्टीप्लाई करना था, करते हैं, 7 5 जा 15, 7 5 जा 35, सॉरी 7 5 जा 35 बचा 3 हो जाएगा 31, 5 कितना ही हो गया ना, ये किसमें आ गया, डिग्री में आ गया, 315 डिग्री। चलिए अब ये डिग्री में नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट, यदि मिनट में चेंज करना होगा तो मिनट में भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसको ये किसमें दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सर, इसमें दिया हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट किसमें करना है हम लोग को, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा डिवाइड करेंगे 8 को 3 1 5 सर, 3 बार में चला गया सर 24 बचा 7, यहाँ पे 9 बार में 72 3। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई, तो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 39 डिग्री 3/8, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी चलिए इतना भी लिख सकते हैं, क्या है 39 3/8, ये चीज समझ में आ गया, हाँ समझ में आता आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए अब क्या है, इसको हम लोग 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री लिखते हैं, ये किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हैं, हाँ डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सर ये तो इजी है सर, बस सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए 39 डिग्री प्लस कुछ कट रहा है क्या, हाँ 4 बार में 4 2 जा 4 15 बार में, ठीक है ना, तो क्या आ गया मेरा ये 45/2, क्या आ गया 45/2, ये 5 है, ठीक है।
ठीक है ना, 45 है, ठीक है, ये मिनट में आया, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिए किस प्रकार से करते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ 39 डिग्री प्लस, इसको दोबारा हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 22/1/2, यही तो आने वाला है, ये चीज तो आएगा ना, हाँ यही। ये किस में है, मिनट में है, ये सर किस में है, मिनट में है। चलिए 22 मिनट हो गया। अब बचा ये मेरा हाफ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ मेरा हाफ, ये किस में है, मिनट में है। अब मिनट में दिया हुआ है, हाफ भी क्या है, मिनट में है, तो इसको क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, नहीं सॉरी सेकंड में चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे फिर 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है ना। ये तो कट गया, बच गया क्या, जो ओवरऑल आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये मेरा आया डिग्री मेजर में आ गया, क्या गया मेरा, ये डिग्री मेजर में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक, चलिए और भी कुछ सवाल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इसमें आ गया नेगेटिव टर्म, अब क्या भाई नेगेटिव में क्या होगा, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या था, रेडियन मेजर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, -4 दिया हुआ था, -4 रेडियन दिया हुआ था, ठीक है ना, -4 रेडियन दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ चीज क्या है, रेडियन में दिया हुआ था, तो डिग्री मेजर में चेंज करेंगे, किसमें करेंगे हम लोग, डिग्री मेजर में चेंज करेंगे, तो डिग्री मेजर में क्या होता है, बराबर 180 बट्टा पाई इंटू क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, -4। हाँ याद रखिएगा माइनस जो है कैलकुलेशन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं लेता, ये माइनस को हम लोग साइड में हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, ये माइनस को उठा के हम लोग, ये माइनस को हम लोग उठा के केवल यहाँ पे आगे रख देते हैं, सिंपल सा, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। चलिए -180, पाई का वैल्यू क्या होता है मेरा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ तक चीज, ठीक है, यहाँ से चीजें आसान हो गई है। चलिए अब 22 सर 2 का टेबल में 11 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, चीज ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, ठीक है ना, 14 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 252, हाँ 2520, ठीक है ना, इतना आ गया, ये 11, ये साइन क्या माइनस में आएगा, ये जनरली माइनस है, बढ़ते ही चलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या आ गया मेरा, ये डिग्री में आ गया, ये मेरा क्या आ गया, डिग्री में आ चुका है, लेकिन बस इतना ही में नहीं छोड़ देना है, हाँ? इतना में कैसे छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग क्या करना है, मिनट में, फिर मिनट के बाद सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले शुरू जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में जो स्टेप है जो पहले बता चुके हैं वही स्टेप को फॉलो करते रहना है, ठीक है ना। चलिए डिवाइड करके देखते हैं कितना बार में, 2 बार में 22 3 2, फिर 2 बार में 22 आ गया 1009 बार में 99 आया 1, ठीक है ना, क्या हो गया ये, चलिए तो मेरा क्या आया 229/1/11 डिग्री आया, मेरा क्या आ गया 229 1/11 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सो किस तरह से लिख सकते हैं, 229 डिग्री प्लस 1/11
डिग्री। क्या करना है? डिग्री। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। चलिए तो समझने को। हाँ चलिए, क्या दिया हुआ मेरा? 229 डिग्री। अब क्या है? 229 प्लस 1/11 डिग्री दिया हुआ, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, 60 से मल्टीप्लाई। 60 से मल्टीप्लाई क्या जाने वाला है? 229 डिग्री प्लस 60/11 आएगा। यही तो आने वाला है, 60/11। ये किस में है? मिनट में है। ये किस में है? मिनट में। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ना। मिनट में है। क्या है ये? मिनट में आया है। ये भी इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें, मिक्स में करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मिक्स में करेंगे। कितना आ जाएगा? 5/11 यही तो आने वाला। हाँ यही आएगा ना। हाँ चलिए, ये चीज़ें मिनट में दी हुई है, तो इसको हम लोग 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/11। अब ये मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सेकंड में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा है। ये आएगा किसमें? इस सेकंड में दिया हुआ है। क्या है? ये सेकंड में आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी आपको सारी चीजें। सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? 300/11 सेकेंड दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट हम लोग अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे। ये क्या है? इसका अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं लास्ट में। इससे आगे तो हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं ना। 229 डिग्री 5 मिनट और इसका अप्रोक्स 11 टू 22 बचा 8। हाँ 27 मान लेते हैं। ओके 27 क्या आया? ये मेरा जो डिग्री मेजर में वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा? ये मेरा आ गया। ठीक है ना। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है। चलिए ये हम लोग चीजें समझ गए। एक और क्वेश्चंस भी देखते हैं जिसमें पाई रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्या है ये? पाई रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन था ना मेरा ये। क्या था? 5π/3 था। क्या था मेरा? 5π/3 था। किसमें दिया हुआ है? ये रेडियन मेजर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ये रेडियन मेजर में दिया हुआ मेरा। क्या करना है? डिग्री मेजर में लाना है। तो डिग्री मेजर में कैसे लाएंगे? 180 डिग्री बट्टा पाई इंटू रेडियन मेजर। सिंपल है। समझ में आ रहा है? यहां तक सब सारी चीजें आसान है। चलिए आगे देखते हैं कि 180 डिग्री बट्टा पाई रेडियन मेजर में कितना दिया हुआ है? 5π/3 दिया हुआ है। जो कट रहा है क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? घर लेके जाएंगे? नहीं ना, तो काट देंगे। सिंपल सा। तो नहीं, जो कट रहा है उसको काट देंगे। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। ये 60 बार में 65 जा क्या होता है? कुछ तो बोलो। हाँ, क्या आ गया? मेरा डिग्री मेजर में वैल्यू आया। क्या आ गया मेरा? ये डिग्री मेजर में आया 300 डिग्री आ गया। चलिए इस प्रकार से सारे सवाल, जितने भी सवाल हैं कुछ रख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे
तो अब देखिए हम्म, चलिए ये आपको बनाना है, ठीक है ना, होमवर्क के तौर पर ये चीजें करें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारा का सारा किसमें दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन मेजर में दिया हुआ है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में। यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्वर्ट ठीक है ना, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। ये सारे हैं रेडियन मेजर में, ठीक है, ये होमवर्क है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पहुंचते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन रेडियन। क्या देखेंगे, आर्क लेंथ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा सर्कल दिया हुआ है, क्या मेरा सर्कल दिया हुआ है, इसमें से आर्क का लेंथ हम लोग एल लेट कर लेते हैं, क्या है, आर्क लेंथ एल है। ये थीटा, थीटा किसमें होगा, ये रेडियन में है, याद रखना है कि ये मेरा क्या है, रेडियन में है। आर मेरा क्या है, आर मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो आर पता है, थीटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो इसमें किस प्रकार से सवाल आता है ये समझ लेना जरूरी है कि आपको आर्क लेंथ दिया होगा, आपको सबटेंडेड एंगल निकालना होगा, ये चीज समझ में। आर्क आर्क लेंथ दिया होगा, आपको सबटेंडेड एंगल निकालना है, या फिर केवल रेडियस दिया होगा, या फिर सब रेडियस दिया होगा, सबटेंडेड एंगल दिया होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन जनरल इफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर थीटा थीटा इज मेजर इन डिग्री देन द लेंथ ऑफ दिस आर्क। क्या होता है, जब वैल्यू थीटा का वैल्यू डिग्री में दिया होता है तो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, क्या था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस सर्कल का, ठीक है ना। चलिए थीटा क्या है मेरा, ये थीटा इसमें डिग्री में है, क्या है, थीटा डिग्री में होगा। चलिए लेकिन हम लोग को थीटा किसे मेजर करना है, हम लोग को रेडियन में। जब ये रेडियन में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए कुछ नहीं करना है, ये 360 दिया हुआ है, 360 को क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो 360 को कैसे चेंज करेंगे रेडियन में, तो हम लोग जानते हैं कि 2 पाई बराबर 360 होता है, क्या होता है, 360 होता है। यदि आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, किसमें दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन मेजर में लाना है। तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन मेजर बराबर पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, यही ना होता है। जस्ट डिग्री मेजर का वैल्यू पुट करके देखिए, क्या आया मेरा, 2 पाई आ गया ना, हाँ 2 पाई आ गया। तो लोग क्या समझे, जो 2 पाई बराबर होता है वो 360 डिग्री होता है, ये मेरा रेडियन है, मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। चलिए अब इसको हम लोग पुट देंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा मेरा, थीटा के जगह पे थीटा लिख देते हैं 360, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। अब ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, चला गया, तो क्या बचेगा मेरा, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर,
क्या बचेगा, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। इसका मतलब ये समझे कि थीटा दिया होगा, रेडियस दिया होगा सर्कल का, हम लोग आर्क निकाल सकते हैं, ठीक है ना। थीटा किसमें, रेडियन में, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क दिया होगा, रेडियस दिया होगा, हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, एंगल सबटेंडेड निकाल सकते हैं। चलिए कुछ इसके लिए थोड़ा सवाल देख लेते हैं इसके रिलेटेड। क्या है, ये मेरा सेंटर है, ये पॉइंट ए है, मेरा रेडियस आर है, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड मेरा दिया हुआ है कितना, ये मान लीजिए थीटा है, और मेरा ये एल है, ठीक है ना। चलिए किस प्रकार से सवाल देगा आप देखते हैं। क्या है कि यहाँ पे आर इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। एल दिया हुआ आपका 11, क्या दिया हुआ है, एल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, सबटेंडेड एंगल निकालना है, ठीक है ना। एल दिया हुआ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, हम लोग को क्या निकालना है, थीटा। थीटा क्या है, हैं? थीटा तो सबटेंडेड एंगल है, किसमें, रेडियन में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, नहीं ना पढ़े थे। हाँ, क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, एल बाय आर। यहाँ तो समझ में आ गई। चलिए थीटा बराबर एल कितना है, एल मेरा 11 है, और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ 14। चलिए ठीक है ना। अब देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो ये इसको हम लोग, यार ये थीटा मेरा क्या आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये आंसर मेरा आ गया, ठीक है ना, 11/14। ठीक, या फिर हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू, आगे देख लीजिएगा, 11 है, इसको इंटू 2 कर सकते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 2, क्या किए, ये 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा से हम लोग 2 मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, 2 मल्टीप्लाई क्या कर दिए, नीचे कर दिए। क्या है, ये 2 है, ठीक है ना। ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 नीचे से ही मल्टीप्लाई कर दिए। अब समझते हैं, अब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 22 7 इंटू 4, ये तो होगा ना, यहाँ तो समझ में आया, समझते थे। 22/7 इंटू 4 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, और 22/7 को क्या लिख सकते हैं, 22/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 22/7 किसका वैल्यू होता है? पाई का नहीं वैल्यू होता है। तो जस्ट इसके जगह पर क्या लिख देंगे, पाई बट्टा 4। सबटेंडेड एंगल क्या हो गया मेरा, पाई बट्टा, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, ये मेरा रेडियस हो गया आर, ये मेरा एल हो गया, ठीक है ना। एल मेरा दिया हुआ है 22, और जो एंगल सबटेंडेड होगा वो मेरा दिया हुआ है पाई/2। क्या दिया हुआ है, पाई/2 दिया हुआ है। एंगल सबटेंडेड पाई/2 है। एल मेरा 22 दिया हुआ, हमको आर निकालना है। क्या निकालना है, आर हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, एल बराबर थीटा इंटू आर। क्या है, थीटा किस में है, रेडियन में है, ये चीजें समझनी है, ठीक है ना। ये थीटा किस में, रेडियन में है। अब समझ, क्या दिया हुआ मेरा, एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, यहाँ से पहले शुरू आर निकालना, तो आर निकाल, आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एल/थीटा, यही होगा ना।
एल कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है π/2 ही दिया हुआ है ना। हाँ, ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब पाई का वैल्यू क्या करेंगे इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 यही ना होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। नहीं, रेडियन में नहीं पूछ रहे थे, पाई का वैल्यू। ठीक है, अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा ऊपर में, मल्टीप्लाई इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये कट गया। r इक्वल टू क्या गया, ये 22 कट गया, तो बचा क्या, क्या बच रहा है मेरा 7 और 2 बचा। क्या बचा 7 और 2 बचा। 7 और 2 को क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन देते रहते हैं आपके एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। आर दिया होगा, रेडियस दिया होगा, एल दिया होगा, आपको सबटेंडेंट एंगल निकालना है, या फिर सबटेंडेंट एंगल दिया होगा, एल दिया होगा, आपको आर निकालना है। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ट्राइंगल है। क्या है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियोज के बारे में। 10th क्लास में ही पढ़ चुके थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझेंगे हम लोग इस क्लास में। ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्राइंगल है हम लोग का। क्या है, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। ये मेरा क्या है, एंगल है। ये एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या मतलब 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये मेरा एडजेसेंट है। जो एंगल हम लोग ले रहे हैं इसके साथ में जो जुड़ा ये साइड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड। इसके सामने अक्रॉस में जो अपोजिट है इसको बोलेंगे अपोजिट साइड। किसके अपोजिट, ये एंगल के अपोजिट। चलिए, इसका नाम देते हैं ट्रायंगल का। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस साइड कितना हुआ, हाइपोटेनियस क्या मेरा ए सी है ना, है। एडजेसेंट साइड क्या है, हम इस एंगल का बात कर रहे हैं, एंगल में हम लोग थीटा लिए। ठीक है, क्या है एडजेसेंट साइड, क्या है बीसी। एडजेसेंट साइड क्या है मेरा बीसी। ठीक है, और अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड ए बी दिया हुआ है। चलिए, अब रेशियो को थोड़ा सा समझते हैं। इस साइन लिखा हुआ है, साइन को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपली सा साइन बोलते हैं। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये चीजें याद रखनी है। साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड। क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, ये हो गया। कोसाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एडजेसेंट साइड बट्टा हाइपोटेनियस। आप लोग ये 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे क्या, सर हम लोग तो साइन थीटा में पढ़े थे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड तो पढ़े ही नहीं थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा पढ़े थे हम लोग बेस बाय हाइपोटेनियस। इसको थोड़ा यहाँ पे और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड हम लोग क्यों ले रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री का साइन भी पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, उस समय ये सब चीजें जरूरत आने वाली है। इसका आंसर मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों अपोजिट साइड ले रहे हैं, क्यों एडजेसेंट साइड ले रहे हैं।
हम लोग समझेंगे आगे, ये चीजें समझने वाले हैं। चलिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बाय क्या, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड हो गया। साइन थीटा पता चल गया हम लोग को, कॉस थीटा, कॉस थीटा पता चल गया, टेन थीटा। तो ये जो बाकी बात दिया हुआ है, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेजेंट, वो सब क्या है, इसी का तो रेसिप्रोकल है। कोसेकेंट किसका है, साइन का रेसिप्रोकल है। सेकेंड किसका है, कोसाइन का रेसिप्रोकल है। और कोटेंजेंट किसका है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। चलिए इसको देख लेते हैं। कोसेकेंट को क्या होगा, कोसेकेंट बराबर हम सिंपल सा लिख देते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। कोसेकेंट बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना है ताकि आप समझ सकें। सेकंड को हम लोग सिंपली में सेक भी बोलते हैं, और कोसेकेंट को हम लोग कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। ये सब कॉसेक थीटा बराबर है। सो थोड़ा बढ़िया से लिखें। क्या लिखते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। ठीक है, सेकंड बराबर क्या होगा, सेक थीटा। हम लोग सेकंड को शॉर्ट में हम लोग सेक थीटा लिखते हैं। हम लोग आगे सेक ही पढ़ने वाले हैं, सेकंड सेकंड कहीं नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जहां तक कोट टेंजेंट पढ़ेंगे हम, इसको जगह पे हम लोग केवल कोट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कोट। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कोसाइन कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, मतलब हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड। चलिए ये समझ में आ गया। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, टेन थीटा बराबर का रेसिप्रोकल होगा, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। चलिए यहां तक समझ में आ गया, रेशियो समझ में आ गया आप लोग। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, हम लोग को देखना है, इसमें हम लोग देखेंगे साइन में कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, किस प्रकार से कौन सा क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।